हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट। आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल एंड आई होप आप सारे ठीक होगे और अपनी अपनी लाइफ में बढ़िया मजे कर रहे होगे। और सबकी गेट की प्रिपरेशन, गेट 2026 हमारा आने वाला है। आई गेस 120 और 130 डेज रह गए हमारे, है ना। तो वो आने वाला है। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी, मतलब लाइक तोड़ फोड़ से चल रही होंगी, राइट। और अभी तक सबका एक आइट्रेशन कंप्लीट हो चुका होगा, राइट। तो ये वीडियो मेनली होने वाली है कि काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि अरमान भाई आपने जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर किया। गिव some tips to the those who are like really doing a job or like who are doing work in a corporate life, or like how to balance the corporate life and the preparation for the gate or for the any masters exam कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। देखो यू कांट कॉपी एनी स्ट्रैटेजी, यू कांट कॉपी माई स्ट्रैटेजी, राइट। यू कैन जस्ट टेक द लाइक सजेशंस फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी और यू कैन जस्ट इम्प्लीमेंट दैट। आप मतलब हर चीज़ कॉपी नहीं कर सकते, राइट। देखो क्योंकि जैसा जैसा चीज़ें मेरे साथ थी और आप सोचो कि यार हम वही अरमान भाई बता देंगे तो हम वही सेम कॉपी कर लेंगे, तो इट्स रियली डिफिकल्ट, राइट, टू बी ऑनेस्ट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, मेनली यू कैन जस्ट टेक, मतलब उसमें पॉइंटर्स आप जो यूज़ कर सकते हो वाले, जो जैसे जो मैं फॉलो करता था, राइट। देखो सबसे पहले ना एक बच्चे के मन में दिमाग में वो आता है कि लाइक भैया हम एक बात बताओ कि हम जॉब को ड्रॉप ही कर लेते हैं, हम अच्छे से एक साल प्रिपेयर कर लेते हैं, राइट। तो देखो गाइज, आई डोंट प्रेफर दैट वे कि आप पूरा ड्रॉप कर दो और उसके बाद फिर प्रिपेयर करो, राइट। बिकॉज पता क्या होता है, आपकी गैप ईयर काउंट हो जाता है। अगर लेट से आपका फर्स्ट ईयर नहीं हो पाया, राइट, तो फिर आप सोचो यार फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल नहीं हो और फिर आपको लेट से अगर आपको फैमिली से प्रेशर आ रहा है कि भाई अपना हमें पैसे चाहिए, ऑब्वियसली कभी किसी पेरेंट्स डिपेंडेंट हो जाते हैं, अब आप बड़े हो रहे हो, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप फैमिली अगर आपकी डिपेंडेंट है तो ये वे काम नहीं करता है कि आप जॉब छोड़ दो और करते रहो, है ना। तो और फिर गैप ईयर आ जाएगा तो वो आप गैप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। कल को अगर आप फिर किसी कंपनीज में इंटरव्यू दोगे ना, एक साल बाद या 1.5 साल बाद आप इंटरव्यूज दोगे किसी कंपनी के, देन दे विल आस्क मतलब ये जो गैप है वो क्यों आया, है ना। आप ये बोलोगे कि मैं गेट की तैयारी कर रहा था बट हुआ नहीं, तो दैट डजेंट मेक एनी सेंस। तो फिर उनको लगता है यार ये तो लूजर है बंदा। ये रियली फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ भाई आपको। आपको ये मजाक लग रहा होगा बट ये फैक्ट है, वो बोलते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। वो मन मन में सोच लेते हैं बंदे कि भाई ये इस चीज़ को कंसीडर, वो एज अ लूजर कंसीडर करते हैं अगर आपके उसमें गैप है तो, ठीक है। तो या तो आप रियली सक्सेसफुल हो जाओ, आप लाइक डायरेक्टली अगर आपने पॉइंट किया भाई गेट को और एक साल के अंदर आपने लाइक यू गेट योर रिजल्ट्स, है ना। या तो आप इतने तगड़े लाइक एक्सीलेंट हो, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर आप मीडियम एज अ एवरेज स्टूडेंट हो, तो ऐसा कभी मत करो, ठीक है। सबसे पहले आई विल रेकमेंड कि भाई 6 महीने के लिए आप अपना 6 महीने पहले प्रिपेयर करो अलॉन्ग विद योर जॉब। अलॉन्ग विद योर जॉब अभी मैं बताऊंगा अपने बारे में भी कि मैंने कैसे किया था। तो सबसे पहले जो मेरा नॉर्मल ये जो क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा हाईली आस्क्ड क्वेश्चन था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था ये, कि सबसे पहले 6-7 महीने अपने आप को एक आइट्रेशन कंप्लीट करो एक सब्जेक्ट्स की, पूरे एक बार पढ़ लो लेक्चर्स के साथ, है ना। उसके बाद टेस्ट, और जब आप रिवीजन PYQs कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो ना, अगर आपको इसमें 50-60% आ रहे हैं, देन आई एम सेइंग कि आप जॉब छोड़ दो। उन 4 महीने 5 महीने जो बचते हैं ना, जॉब छोड़ दो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। बट अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा तो भाई शांति से जॉब करते रहो, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर लो, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई आपने कैसे किया। देखो मेरी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, मे बी किसी की सेम होगी इसके मेरे जैसी। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या था ना भाई। मैं 22 पास आउट हूँ, 2022 पास आउट हूँ मैं। तो मेरे साथ क्या था कि मेरा कभी भी कोई रियली मेरा लाइक कोई ऐसा लाइक कहते ना कि कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं था कि गेट में और ये सब गवर्नमेंट वाली चीज़ों में कि भाई IIT में जाना, ये करना है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग में। तो मेरे को जॉब मिल गई थी 2021 में, मेरे पास जॉब थी। और लाइक आई वॉज वर्किंग इन दैट कंपनी। और मेरा वर्क फ्रॉम होम था स्टार्टिंग में, ठीक है। लाइक मैंने 3 साल मैंने वर्क फ्रॉम होम किया प्रॉपर, लाइक 3 आई गेस 21, 22, 23, 24 तक मैंने वर्क फ्रॉम होम किया प्रॉपर, ठीक है। मतलब वही 3.5 ईयर्स बेसिकली मैंने पूरा वर्क फ्रॉम होम किया था। तो मैं जब पास आउट हुआ तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, और हमारे कॉलेज में CU में ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइक मेनली आई हैड नॉट met any peoples who were preparing for the gate in my class or in like जो आसपास के सेक्शंस भी थे ना, उनमें नहीं मेरे को ऐसा कोई मिला था। और एक आध दो लोग थे जो कर रहे थे बट उनका नहीं हो पाया था ऑब्वियसली, तो फिर उन्होंने प्लेसमेंट ले ली, बिकॉज द प्लेसमेंट्स वर रियली गुड इन माई कॉलेज एट दैट टाइम। और अभी भी डोंट नो अभी भी है कि नहीं है, मैं इतना स्टैट्स देखता नहीं हूँ CU का, तो उस करके, ठीक है। तो अच्छा था प्लेसमेंट, तो मैंने कहा प्लेसमेंट ले लेते, फालतू को क्यों ही करना, स्विच कर लेंगे। हर किसी का यही दिमाग होता है, राइट, कि भाई स्विच कर लेंगे कंपनी, ये वो, मतलब वो सब चीज़ें, मतलब एक फॉल्स हम होप में रहते हैं, है ना।
तो मैंने कहा ठीक है भाई। और मेरा 2020 से मैं कॉलेज नहीं गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द वो जो आ गया था हमारा कोविड आ गया था, है ना। तो फिर मेरे को और आपको पता है भाई कोविड में सारे बच्चे कैसे पास हुए हैं, मैं सच बता रहा हूँ, लाइक कहीं ना कहीं हर किसी ने चीटिंग की है। तो मेरे को सब्जेक्ट्स का एक होता है ना कि बेसिक आइडिया भी इतना अच्छे से नहीं था जितना आप लोगों को होता है। आप लोगों के पास एडवांटेजेस हैं, जो भी थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में उनका एडवांटेजेस हैं, और जिन्होंने प्रॉपर अभी कॉलेज पास आउट अभी हुए हैं प्रॉपर, तो उनके सब्जेक्ट एटलीस्ट आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, आपको पता है। हमारे में भाई ऐसा नहीं था, हमारे में लिटरली भाई बच्चे सारे मतलब वही गूगल लेंस नया नया आया था उस टाइम पे तो उसमें तो देख लेते थे, ठीक है। तो ऐसा होता था हम लोगों के टाइम पे, तो हम लोगों को इतना मेरे को आइडिया नहीं था, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि तब 2023 में मैंने सोचा कि लाइक अगस्त के आसपास आई गेस मई और जून के आसपास मैंने सोचा कि भाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, करके देखते हैं। 2023 की बात है ये। तो व्हेन आई डिसाइडेड टू गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 24, तो लाइक आई थॉट कि यार मेरी मैथ्स तो अच्छी थी और मेरे को कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे से आते थे, मतलब बिकॉज आई वॉज गुड इन माई अकेडमिक्स एट दैट टाइम इन द फर्स्ट ईयर। तो मेरे को था कि भाई हो जाएगा, कोई बात नहीं, डिजिटल लॉजिक्स वगैरह ही करना है, ईजी होता है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो ये पहले काम मैं बता रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम वालों को और जिनकी हाइब्रिड है जॉब, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई कोई बात नहीं, और मेरे पास उस टाइम में अच्छे प्रोजेक्ट्स थे मेरी कंपनी में भी, तो मैंने कहा करके देखते, कोई बात नहीं, क्या पता हो जाए, है ना, 2024 में। तो मैं क्या करता था ना, मेनली मेरा ये जो टारगेट था मैं आपको बताता हूँ, मेरा लाइक जो रूटीन क्या होता था डेली। मैं सुबह मॉर्निंग में उठता था अराउंड 11 AM में अराउंड मैं उठता था। 11 से लेकर मैं बताऊँ तो मैं कितने बजे तक आई गेस 7-8 बजे तक मैं फ्री होता था इवनिंग में, मतलब मैं बीच में 1-2 घंटे सो भी लेता था ऑब्वियसली, और इवनिंग में अपना 8 बजे पूरा पूरा फ्री हो जाता था। अब आप देख लो 11, 12, 1, 2, 3, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आवर्स हो गए। 9 आवर्स में विद इन लाइक 1 घंटा सोना, 1 से 1.5 घंटा, और 1 घंटा मेरा लंच का, तो 2.5 घंटे डालो आप ऑब्वियसली। 7 आवर्स में मतलब अपने लैपटॉप पे बैठता था, ठीक है। आफ्टर 8 मैं लंच अपना डिनर करता था। डिनर वो भी लाइक डिनर में ऐसा भी नहीं, मैं इवनिंग स्नैक्स खाता था उस टाइम पे भी, ठीक है। डिनर नहीं होता था मेरा, डिनर मेरा रात को 12 बजे होता था। तो आई विल से कि भाई अगर आपको कुछ करना है तो रात को 11-12 बजे तक खा लो खाना, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर पहले खा लोगे 8 बजे तो फिर आपको नींद आने लग जाएगी, सीधी सी बात है। तो मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का स्नैक्स खाता था उस टाइम पे, और फिर मैं पढ़ने बैठता था। तो उस टाइम पे पढ़ने के टाइम पे हाँ एक बात और है, कभी कभी क्या होता था जैसे 11 बजे से मैं पहले भी उठ जाता था, मतलब 10 बजे उठ गया तो एक लेक्चर उस टाइम पे 10 से 12 के बीच में देख लिया जो मैंने देखना था एक आध लेक्चर। 2 सब्जेक्ट्स में हमेशा पैरेलली में करता था, 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलली चलाता था, ठीक है। उसके बाद एक सब्जेक्ट सुबह देख लिया, एक सब्जेक्ट शाम को देख लिया। अगर सुबह नहीं देख पाया तो ऑब्वियसली फिर शाम को लेक्चर में मेरा टाइम जाता था, लाइक 8 बजे से लेकर 12 बजे तक लेक्चर देखता था मैं सारे, ठीक है। उसके बाद मेरा ये टारगेट होता था कि भाई मेरे को इतना पता था कि PYQ करने हैं मुझे कैसे भी करके, मैं लाइक मेरा टारगेट होता था PYQ मेरे को कंप्लीट करने हैं। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि भाई मेरे को PYQ कंप्लीट करने हैं, तो मैं 3 घंटे 4 घंटे रोज के जो लेक्चर देखा उसका PYQ कंप्लीट कर लेता था साथ साथ में, है ना। जो टॉपिक देख रहा हूँ उसके साथ साथ। ये बहुत बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, लाइक मैं अभी अपने लाइक मेरे जो मेंटरशिप सेशन चल रहे हैं मेरे अभी गेट के, मैं देखता हूँ भाई बच्चे PYQ नहीं करते हैं। तो दैट्स अ केस। मैं आपको बताऊँ, जो हम कहते हैं ना कि यार सिर्फ 1500 बच्चे या 2000 बच्चों के ही मार्क्स 50 अबव क्यों हैं, right, just because of they have done the PYQs, you guys have not really done well in your PYQs, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने छोड़े हैं PYQs, कहीं ना कहीं आपने शॉर्टकट, you followed the shortcuts तो ऐसे नहीं होता भाई, शॉर्टकट से कुछ नहीं होता, हमेशा प्रॉपर करना पड़ेगा भाई। एग्जाम है, यहाँ पे चीटिंग भी नहीं होती, यहाँ कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं भाई हमने तो सिर्फ इतना पढ़ के हमारा हो गया, बट ऐसा नहीं होता भाई, वो सब पागल बनाते हैं, ठीक है। कभी भी तुक्के से मार्क्स नहीं आएंगे गेट के अंदर, ठीक है। कभी भी तुक्के पे डिपेंडेंट होना भी नहीं चाहिए। देखो इट्स योर लक कि आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाए एट द एंड, बट यू शुड नॉट डिपेंड ऑन दैट लक। आपको पहले अपनी मेहनत करनी चाहिए, देन वॉट एवर विल कम इट विल डिपेंड्स ऑन योर लक, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो मैं ऐसे करता था सबसे पहले। तो अराउंड मैं उस टाइम पे मैं 8 बजे के बाद मैं आपको 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक पढ़ता था। 4 बजे तक तो मैं पढ़ता था। तो 4 बजे अगर 8 घंटे भी हो रहे हैं ना, तो 8 घंटों में से अगर आप 1 से 1.5 घंटा हटा लो, ऑब्वियसली फ़ोन चलाऊंगा, थोड़ा किसी से बात कर लूँगा, है ना, थोड़ा मैं वो कर लूँगा, क्या कहते हैं, खाना खा लूँगा। तो उस टाइम पे 1 से 1.5 घंटा डालो तो आप 6.5 घंटे में उस टाइम देता था अप्रॉक्स, ठीक है। बीच बीच में फेस्टिवल्स भी आए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं दिसंबर तक मैंने यही किया था। दिसंबर में थोड़ा मैं बीमार हो गया था ऑब्वियसली, तो उस टाइम पे मैंने अपनी कंपनी से मैंने ऑफ ले लिया था। उस टाइम पे 1 महीने का मैंने ऑफ लिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे मार्क्स जो आ रहे थे, मेरे 55 कुछ एवरेज मार्क्स आते थे, 55, 54 ऐसे। तो मेरे को था मैं मतलब नहीं, दिसंबर में 50 तक थे मेरे,
50 48 ऐसे थे। फिर एवरेज बढ़ गया था मेरा, 55 मार्क्स कुछ का एवरेज हो गया था टिल जनवरी लास्ट, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने 1 महीने का ऑफ लिया था उस टाइम पे अपने कंपनी से। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको ऐसा ऑफ मिल सकता है तो आप लोग लो उस टाइम पे ऑफ जो होता है ना, 1 महीने का ऑफ ले लो। जो आपकी पीएल्स होती हैं वो यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। पेड लीव्स होती है ना, हमारी अर्न लीव्स होती है, किसी किसी में पेड लीव्स होती हैं, सारी लीव्स यूज़ कर लो, कोई बात नहीं। वो बताना मत कभी कंपनी में कि भाई मेरा एग्जाम है। अगर आपने ऐसा बता दिया तो भाई वो आपकी ले लेंगे रख के, ठीक है, सिंपल सी बात है। वो आपको इतना काम देंगे ना, मतलब आप हैंडल नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। लाइक मैं आपको सच बताऊं, ये एक हार्श रियलिटी है कि नो वन वांट्स यू टू बी सक्सेस, no one wants to see you to appear in such examination you will get into IIT. No one wants to see you in IIT in the corporate life. Everywhere is competition, right? We know everyone wants to compete, और लाइक हर कोई चाहता है कि भाई आपसे ज़्यादा पैसे कमाएं और आपको नीचा दिखाएं। एवरीवन वांट्स टू डिफेम यू, ये सब चीज़ें होती है भाई कॉर्पोरेट लाइफ में। जब आप जाओगे, आपको ऑब्वियसली आप लोग हो तो आपको पता ही होगा। तो कभी किसी को बताना मत, कभी खुद से कभी काम मत लेना, ये मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। कभी खुद से काम मत लेना कि भाई आप सोचो कि यार अपना ओवर परफॉर्म करने के लिए, अच्छी सर्टिफिकेट्स लेने के लिए, भाई वो सर्टिफिकेट्स आगे कंपनी तक रह जाएंगे, ठीक है, कहीं काम नहीं आते वो सर्टिफिकेट। होते ना कि एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, भाई कोई काम के नहीं होते, ठीक है, सच बता रहा हूँ मैं, कभी काम नहीं आएंगे। जो क्लाइंट, आपने जितना मर्जी काम कर लो भाई, जितना मर्जी काम कर लो, अगर आपने 10 आपने मैं सच बताऊं मैं आपको, आपने 10 महीने बहुत अच्छा काम किया ना, क्लाइंट आपसे बोल रहा है यार लाइक यू आर रियली गुड, लाइक यू आर रियली डन वेल, और यू आर डूइंग अ गुड जॉब, और यू आर डूइंग एक्सीलेंट, ये सब कुछ, ये जो कॉम्प्लीमेंट फलाना डिमका जो दे रहा है बंदा, ठीक है भाई, ये कुछ काम के नहीं आते, ठीक है, सच बता रहा हूँ। अगर आपकी एक गलती आपने अगर 10 प्रोजेक्ट्स अच्छे किए ना, और एक प्रोजेक्ट में आपने गलती कर दी, आपके सारे 10 प्रोजेक्ट्स कोई नहीं देखेगा, वो गलती को सब पॉइंट आउट कर लेंगे, और यू विल लूज योर रिस्पेक्ट विच यू हैव मेड इन दोज अर्ली 9 प्रोजेक्ट्स और 10 प्रोजेक्ट्स। आपकी सारी रिस्पेक्ट आपका डाउनफॉल आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है। फिर हर कोई आपको एक पॉइंट पे पॉइंट करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये होता है यार, ये मतलब कॉर्पोरेट में ऐसा ही है भाई, ख़राब दुनिया है ये, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा देखो, ये आपको बता दें, लास्ट के 1 महीने गैप ले लो। अब जो बच्चे हाइब्रिड कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो हाइब्रिड कर रहे हो आप लोग, तो जब आप ऑफिस से आते हो तो ऑब्वियसली आपके पास भी ये टाइम होता है। ऑफिस में मेरे को पता है 10 PM आपको 10 AM आपको जाना होता है, और आप यू कैन कम एट होम अराउंड 7, है ना। तो 7 अगर आप आ जाते हो तो आप 1 आध घंटा रेस्ट करके ना आप 3 बजे तक पढ़ लो। आप एटलीस्ट 5 आवर्स तो आप 2 दिन का 5 से 6 आवर्स, उसमें आप 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली चलाओ हमेशा। तो ऐसे ही होता है। और ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस टिल, मतलब मैं आपको बताऊं तो कब तक आपको कर देना चाहिए। एवरेज जो होता है अगस्त सितंबर आपका होता है, मैक्सिमम सितंबर। फर्स्ट आइटरेशन आपकी सितंबर में खत्म होनी चाहिए। देन व्हाट आई डिड, उसके बाद मतलब मेरे जब सितंबर में खत्म हो गया तो उसके बाद फिर मैंने चलाया अपना ये सेकंड टाइम जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। फर्स्ट टाइम मेरे 53 ही मार्क्स आए थे, वो 51 हो गए थे मेरे, मतलब कम हो गए, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो सेकंड टाइम जब मैंने किया, फिर मैंने यही चीज़ की, फिर भी मेरे उस टाइम पे तो उल्टा मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, मैं सच बताऊँ तो 5 मतलब एवरेज मैं आपको बताऊँ, मेरा जो एवरेज आवर्स थे ना 6 to 7 आवर्स ही मेरे एवरेज रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने लास्ट में मैंने कवर भी किया है। जो 1 महीना मैंने मतलब सोचा था ना कि 1 महीना लाइक मैंने ऑफ लिया था, उस टाइम मैं 12 आवर्स 15 आवर्स भी मैंने पढ़ा है। तो अकॉर्डिंगली वो उस टाइम आप स्ट्रेच कर सकते हो। सैटरडे संडे येस आई स्ट्रेच माई स्टडी आवर्स टू 10 और 12, तो मैं इतना करता था। तो एवरेज मेरा जो ओवरऑल मैं आपको बताऊँ, मेरा 2 साल का एवरेज जो आवर्स बना है 8 आवर्स बना है मेरा, जो मुझे लगता है, ठीक है। तो आपका भी एटलीस्ट एवरेज आपका रोज का डेली आवर जो आपका है पर डे 8 आवर्स आपका होना चाहिए, है ना। तो ये आप अकॉर्डिंगली आप देखो इसको और मैनेज करो। अब देखो सेकंड ईयर में मेरा यही सेकंड टाइम जब मैंने अटेम्प्ट किया, तो उस टाइम मैंने सितंबर तक अपना सिलेबस खत्म किया। मेरा अगस्त तक होना चाहिए था, वैसे मेरा एक महीना स्ट्रेच हो गया, सितंबर तक कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने लाइक वही यही सेम स्ट्रैटेजी थी मेरी कि मैं सुबह अपना काम पे बैठता था। उस टाइम मैं फिर 12 बजे से बैठने लग गया, 12 से लेकर 8 बजे तक, वही 8 घंटे हो गए हमारे, है ना। और बीच में वही 1-1.5 घंटा सो लिया, खाना खा लिया, है ना, साथ में। फिर उसके बाद रात को मैं वही 4 बजे तक पढ़ता था, ठीक है। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी मेनली। अब आप देखो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। हर किसी की एक यूनिक स्ट्रैटेजी होती है। किसी की ये होता है कि भाई किसी ने जिम भी जाना है, किसी ने ये भी करना है, राइट। मैं भी जाता था स्टार्टिंग में जिम, फिर मैंने लास्ट में छोड़ दिया था। लास्ट के 3 महीने मैंने जिम छोड़ दिए थे। तो लाइक देखो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में, अगर आपको लग रहा है भाई टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पा रहा है, कॉर्पोरेट के साथ कैसे करना है, काफ़ी बच्चे हैं मेरे पास मेंटरशिप में जो कॉर्पोरेट के साथ कर रहे हैं, और लाइक आई एम ट्राइंग टू मैनेज दैम, है ना, जैसे हो सकता है मैक्सिमम आई एम ट्राइंग टू गिव गाइडेंस कि भाई ऐसे करो, ऐसे कर सकते हो, इस सब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसे कर सकते हो,
सकते हो, है ना। तो अगर आपको डाउट आ रहे हैं किसी भी चीज़ में, अगर आपकी प्लानिंग नहीं हो पा रही है, जैसे आपको लग रहा है यार मेरे कंपनी में प्रेशर बहुत है, तो प्लीज़ यू कैन रियली कनेक्ट विद मी, ठीक है। मेंटरशिप का हमारा जो प्राइस है जो हम लोगों ने रखा हुआ है, जो लाइक पहले हमारा लाइक 99 था आई गेस वन टाइम कनेक्ट का, तो हम लोगों ने उसको इंक्रीज़ करके हमने उसको 200 रुपीज़ कर दिया है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ आई गॉट लॉट ऑफ कॉल्स, और थोड़ा मतलब मेरे को भी अपना टाइम उसमें काफ़ी स्पेंड करना पड़ रहा था, तो 200 रुपीज़ का चार्जेस हैं। और 1500 रुपीज़ हमारा 1 ईयर मेंटरशिप है, जिसमें आपकी गेट 2026 तक हम मेंटरशिप कर रहे हैं, और 27 वालों के लिए भी है फॉर द 2027, ठीक है। तो इट्स योर कॉल, अब आपको कैसे करना है। देखो भाई, करना तो देखो पड़ेगा। अब आप सोचो, मैंने सोचा था उस टाइम पे कि भाई मेरे को जॉब मिल गई है, मैं अब स्विच करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, और स्विच करके मैं अपना भाई मेरी अभी 6 लाख की है, मैं 10 लाख कर लूँगा, फिर उसके बाद साल में 15 कर लूँगा। यही सोचता है कोई कॉर्पोरेट वाला बंदा। ऐसा नहीं होता भाई, चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा स्विच करने के लिए, और स्विच करने के लिए आपको सबसे मेन भाई पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी एट द एंड, ठीक है। यू डोंट नो, और अगर आप 3rd ईयर कॉलेज से हो ना भाई, वो फिर रख के बंदे कंपनी वाले ना आपको जज करते हैं कि आप अब 3rd ईयर कॉलेज से आपको क्या ही आता होगा। ये सब चीज़ें कॉलेज बाय कॉलेज डिपेंड करता है। इफ़ यू आर फ्रॉम द बेट्स और लाइक Tier 1 कॉलेज लाइक दिस, तो इतना जजमेंट नहीं होता, है ना। हाँ, कुछ कंपनी छोटी कंपनी वाले होते हैं, वो तब भी आपको जज करेंगे, अरे भाई ये तो IIT से यार, इसको ये तो आता ही होगा, अगर नहीं आता फिर वो हंसते हैं। ऐसा भी होता है, मैंने ऐसे भी बहुत केसेस सुने हैं। तो लाइक बट ये है कि इट इज़ वर्थ इट। अगर आप, मैं आपको सच बताऊँ, मेरा एक दोस्त हैं जो बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, दे आर ट्राइंग टू स्विच देयर कंपनी, दे आर ट्राइंग लाइक दे आर अर्निंग 30 और 35 lakhs per year, and they are trying to switch their companies, but they are not able to, just because of they are feeling comfortable in that culture, they are feeling comfortable with that money, the 2 lakh rupees per month in hand, they are comfortable with that money. तो मेरी थोड़ी फिलॉसफी अलग थी कि मैंने सोचा भाई जब तक लात नहीं पड़ेगी ना हमें, तब तक हम कुछ करेंगे नहीं, राइट। और हम इसी कंपनी में बैठे रह जाएंगे। तो इसलिए फिर मेरे को लगा भाई आगे बढ़ो। और सेम आपके साथ भी यही है कि जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि भाई यार 1 लाख रुपए आ रहा है, मज़े चल रहे हैं, ये हो रहा है, भाई आगे नहीं बढ़ पाओगे इस मेंटालिटी के साथ। हमेशा रिस्क लेनी चाहिए, रिस्क लोगे तभी कुछ कर पाओगे, आगे नहीं लोगे तो भाई नहीं हो पाएगा। अब रिस्क लेके IIT तो मिल गया, अब जॉब नहीं है, जॉब के लिए अब मेहनत करेंगे भाई, ऑब्वियसली नहीं है ना जॉब, फैमिली का प्रेशर है ना भाई, कर रहे हैं मेहनत उसके लिए भी, ठीक है। तो यही आपके साथ भी होना चाहिए, थोड़ा रिस्क लेना आनी चाहिए। हाँ, पैसे सेव कर लो थोड़े टाइम के लिए, वो ऑब्वियसली हर कोई करता है, तो वो भी मैंने भी किया था, ठीक है। थोड़ा सा सेव करके रखो, लाइक जैसे 1 और 2 लाख 3 लाख रुपीज़ फॉर दीज 1 ईयर और 2 ईयर्स एक्सपेंसेस, वो करके रखो। और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। चलो बाय, जय हिंद। बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। जिसको भी डाउट हो रहा है, मेंटरशिप सेशन ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, है ना, कोई इशू नहीं है। मेरे साथ जितनी मर्जी घंटे बात करो, इट्स ऑल, आई एम ऑल योर्स आफ्टर दैट सेशन, है ना। तो जैसा भी है मेरे को बताओ, और अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ ज्वाइन। अगर आप इंटरेस्टेड लिख सकते हो, और मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो गेट एस्पिरेंट ऑफिशियल ग्रुप है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, उसको ज्वाइन करके मेरे को टेक्स्ट कर दो, ठीक है। चलो बाय, जय हिंद।